शहीदों को नमन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप पहुंचे हैं अखनूर से सटे गिगरियाल गांव में। आज हम आपको मिलाएंगे शहीद कृष्ण लाल की माताजी से। माताजी कहती हैं कि कृष्ण लाल का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता, क्योंकि पिता भी बीमार रहते थे। ऐसे में खेती बाड़ी करते और साथ में पढ़ते थे कृष्ण लाल। गरीबी बड़ी ही, पापा इंदे बीमार है तो बेचारे इ'यां आपे समझो करते है बाहर खेती बाड़ी का काम करिए, बेचारे इहदा पढ़ते भी है। माँ कहती हैं कि कृष्ण लाल कहते थे कि माँ मैं तुम्हारी गरीबी जरूर दूर करूंगा। मैं अपने तुंदा नाम रोशन करूँगा, बेशक गरीबी है थे थोड़ी पलटांग में। माँ कहती हैं कि कृष्ण लाल माँ वैष्णो के भक्त थे। जब कृष्ण लाल को फौज में नौकरी मिली तो उन्होंने माँ वैष्णो का दिल से शुक्रिया अदा किया। जब वो भर्ती हो गए थे कितनी खुशी उनमें थी, कितना बड़ी खुशी हुई, बड़ी इ'यां समझो वैष्णो माता दी इ'यां मन्ना आख्या वैष्णो माता तू मेरी रक्षा की, तू मेरी भर्ती में तेरे विश्वास और कुसै दी नहीं मनदा। वैष्णो माता तू ही मैं जदों मैं आ फिर निरोतार नराते रखन लग पिया, निरोतार नराते रखने जोल्लै समझो माता प्रभाई रोना, फिर असें कंजकें पूजना, ओहदा बाद फिर उन्हें जिहड़ा लंगर ग्रहण करना। कृष्ण लाल का विवाह सन 2006 में हुआ। उनकी पत्नी कहती है कि वह बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, नेचर इतना अच्छा था ना, इतना मतलब बहुत ही अच्छा हंसमुख उनका नेचर था। हर किसी से मजाक से ही बात करते थे। वीर नारी को गर्व है शहीद की पत्नी कहलाना। मुझे गर्व है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। देश के लिए वो शहीद हुए हैं। हर किसी के हिस्से में नहीं लिखा होता है देश के लिए बलिदान देना अपना। मुझे गर्व है। वीर नारी कहती हैं कि जितना भी समय साथ रहे हंसी खुशी रहे। वैसे करवा चौथ होती है, वो दीपावली, जब वो मक्की घर में आए थे, अक्टूबर की छुट्टी में आए थे, तो दीपावली और करवा चौथ हमने साथ ही मनाई। तो कभी ऐसा हुआ कोई दिन त्योहार जिस दिन वो यहाँ पे नहीं होते थे? हाँ, बहुत बार ऐसे चांस होते हैं, कभी कभारी उनको छुट्टी मिलती थी। जो उनका तो वैसे ख्याल यही होता था कि मैं उस टाइम ही छुट्टी जाऊँ जब फेस्टिवल होते हैं, तो छुट्टी मिलती नहीं थी। कृष्ण लाल की पत्नी कहती हैं कि वह बहुत ही ईमानदार फौजी थे। बहुत ही होनहार, बहुत बहादुर, बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने अपनी सर्विस की है। तो बाहर भी वो यूनिट वाले कहते हैं कि हमने भी एक होनहार जवान खोया है, वो भी बहुत फील करते हैं। अपने पति की शहादत को याद कर आज भी पत्नी का दिल पसीज जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। 30 जुलाई सन 2019 को कृष्ण लाल शहीद हुए तो मानो सब कुछ रुक सा गया। उस समय उनका बेटा बहुत ही छोटा था। फोन पर बताया कि वो देश के लिए शहीद हो गया। जी हाँ जी, 30 जुलाई 2019। आपके बच्चे कितने थे तब? बस एक ही बच्चा है। पत्नी कहती है कि समाज के लिए केवल एक ही संदेश है कि कभी शहीद को ना भूलें। ये हमारे लिए उन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि देश ने कि उनको जो देश के लिए शहीद होते हैं उनको याद रखना चाहिए। जो और कुछ याद रखो ना रखो, पर जो देश के लिए शहीद होते हैं ना उनको हमेशा याद रखना चाहिए। ये मेरा संदेश है जी, उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार भी आखिर देश है। जो आर्मी ना हो तो ये देश की रक्षा कैसी हो सकती है? आर्मी है तो देश की रक्षा होती है। कृष्ण लाल का बेटा समीर इस समय 5वीं क्लास में पढ़ता है। समीर कौन सी क्लास में हो आप? अभी हम फिफ्थ क्लास में 5th में पढ़ते हो। समीर बड़ी ही समझदारी से अपने पिता की पुरानी यादें हमसे साझा करने लगे। बहुत ज़्यादा बात होती थी, जैसे बैठने के समय, चाय पीने के समय, खाना खाते हुए समय भी। पिता की एक बात याद कर समीर कहते हैं कि क्रिकेट खेलते समय अगर मैं खेल नहीं पाता तो पापा कहते समीर कभी मत हारना। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे थे। अगर मुझसे नहीं लगती थी ना तो बहुत जोर से बोलते थे समीर हारना नहीं कभी जिंदगी में। समीर अपने पिता की शहादत का बदला लेना चाहते हैं और फौज में जाना चाहते हैं। मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूँ, उनका बदला लेना चाहता हूँ। इतनी छोटी सी उम्र के समीर के जज्बे को यंग बाइट सलाम करता है। सबको अपने देश पे प्राउड फील होना चाहिए और जो अपने देश के लिए बलिदान देता है उनको भी याद करना चाहिए और उनका बदला लेना जरूर चाहिए। और मैं भी अपने पापा का बदला लूँगा। जो लोग शहीद के परिवार से जुड़ना चाहते हैं वो जिला सैनिक बोर्ड से अवश्य संपर्क करें।